बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विद रिप्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सैम्पल क्या चीज़ होती है। द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल। पॉपुलेशन का छोटे से छोटा मोस्ट पॉसिबल जो कि रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं सैम्पल। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक obtained फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो असल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, तो उसे हम कहते हैं कि दैट इज़ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अस। आगे इसका प्रोसीजर देखते हैं। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि सैम्पल जो मीन है उसका जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना होता है। नेक्स्ट हमारे पास उसकी कैलकुलेशन है प्रोबेबिलिटीज़ इन्वॉल्विंग अ सैम्पल मीन व्हेन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल। ये इसकी एजम्पशन भी है और ये इसका प्रोसीजर का एक स्टेप भी है कि हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी होती हैं जो हमारे पास सैम्पल मीन के लिए होती हैं, और हम ये अज्यूम करते हैं कि दैट शुड बी नॉर्मल। Explain how the shape of the sampling distribution of the sample mean is related to the shape of the population distribution। थर्ड स्टेप हमारे पास ये है कि हमने ये एक्सप्लेन करना होता है कि हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी शेप्स आपस में किस तरीके से रिलेट कर रही हैं। यही हमारा मेन मकसद होता है। सैम्पलिंग को यूज़ करते हुए हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने होते हैं, इसीलिए हम लोग सैम्पलिंग का प्रोसीजर इख्तियार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट इफ़ यू हैव अ पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा and takes sufficiently large random sample from the population with replacement, then the distribution of the sample mean will be approximately normally distributed। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमारे पास है जिसको हम बहुत जगहों पे अप्लाई भी करते हैं। उसमें क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है विद द मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, और उसमें से हम एक बहुत सफिशेंटली लार्ज जो एक सैम्पल है उसको हम ड्रॉ करते हैं, और उसमें कंडीशन ये है कि दैट शुड बी विद रिप्लेसमेंट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी हमारे पास, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी कि वो नॉर्मल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। द ओवरऑल शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ सिमेट्रिक एंड अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि ओवरऑल जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो सिमेट्रिकल आएगी और नॉर्मल आएगी। सेकेंड वन हमारे पास है देयर आर नो आउटलायर्स और अदर इम्पॉर्टेंट डेविएशंस फ्रॉम द ओवरऑल पैटर्न। जो पूरा ओवरऑल पैटर्न आएगा, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, उसके अंदर कोई भी आउटलायर यानी कि कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़, कोई इस तरह की बड़ी वैल्यू जो कि हमें पूरे डेटा के अंदर अजीब लग रही हो, वो नहीं आएगी। थर्ड वन है हमारे पास द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रू पॉपुलेशन मीन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो हमने बनाई है सैम्पल्स ड्रॉ करके, उसका जो सेंटर होगा वो जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है जो कि ओरिजिनल है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम यूज़ करते हुए रिजल्ट्स को भी वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल्स फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर। मीन जो है उसमें हमारे पास सैम्पल स्टैटिस्टिक है मीन, उसको हम एक्स बार से शो करेंगे। सिंबल फॉर पॉपुलेशन है उसको हम म्यू से, यानी कि मीन को हम पॉपुलेशन में म्यू से और सैम्पल में एक्स बार से शो कराते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल एस से और पॉपुलेशन में हम लोग उसको सिग्मा से शो करवाते हैं। नंबर ऑफ़ आइटम्स को हम लोग सैम्पल में स्मॉल एन से और पॉपुलेशन में कैपिटल एन से, प्रपोर्शन को स्मॉल पी और पॉपुलेशन में
कैपिटल P के साथ शो करवाता है। कुछ नोटेशन है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है ताकि फर्दर हमें ये काम आए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर्स 2, 3, 6, 8, 11. Consider all possible sample of size 2 which can be drawn with replacement from the population. अब हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसके 5 नंबर्स हैं। नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? 2, 3, 6, 8, 11। इनमें से हमने साइज़ 2 का यानी स्मॉल n इज़ इक्वल टू 2, इसमें कैपिटल N इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। स्मॉल n इज़ इक्वल टू 2 के हमने ऑल पॉसिबल जितने सैम्पल्स ड्रॉ हो सकते हैं वो हमने करने हैं, और वो करने के बाद हमने उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और फिर उसको रिलेट करना है शेप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। नेक्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले हमने मीन ऑफ पॉपुलेशन निकालना है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन निकालना है, द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जिससे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स भी कहते हैं। फिर उन सबको आपस में हमने रिलेट करना है, और रिलेट करने के बाद हमने ये देखना है कि उनकी शेप्स में और उनके आंसर्स में किस तरीके से वो रिलेट कर रहे हैं और कितना फ़र्क है और क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल पॉसिबल सैम्पल। टू नो द पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है n⁻n, यानी कैपिटल n⁻n स्मॉल n। कैपिटल n हमारे पास होता है पॉपुलेशन साइज़, जैसे मैंने अभी बताया था, और ये स्मॉल n जो होता है वो है सैम्पल साइज़। ओके, हम देन हमारे पास है 5⁻², 5 की पावर 2, ये हमारे पास बन गया 25। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल सैम्पल्स जो है वो बनेंगे 25। कैलकुलेशन फॉर पॉपुलेशन है म्यू इज़ इक्वल टू, हमने क्या किया, हमारे पास पॉपुलेशन के आइटम्स थे 2, 5, 6, 8, 11। हमने क्या किया है कि उनका सिंपल अरिथमेटिक मीन निकाल लिया है। सिंपल अरिथमेटिक मीन जैसे आप लोगों को सबको निकालना आता है, यानी हमने क्या किया है, जितने एलिमेंट्स थे उन सबको जमा किया है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे डिवाइड कर दिया, यानी 2, 3, 6, 8, 11 इनको हमने जमा किया है, एंड देन 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास आ गया है 6। इसी तरीके से हमने वेरिएंस निकाला है। वेरिएंस आपके पास होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो मीन हमारे पास आ गया है 6। तो हमने क्या किया है, हर वैल्यू में से 6 को माइनस किया है और उसका स्क्वायर लिया है, देन हमने उनको समेशन कर लिया, तो ऐड कर लिया और फिर उसे 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ कॉल्ड वेरिएंस। उसी प्रोसीजर के हमने 2 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 स्क्वायर प्लस 6 - 6 स्क्वायर प्लस 8 - 6 स्क्वायर प्लस 11 - 6 होल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करने के बाद हमने इसे 5 से डिवाइड किया है, तो उसका आंसर आया है 10.8 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.29 है। यानी आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 25 सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट बनाए हैं। जैसे कि हमारे पास पॉपुलेशन थी 2, 3, 6, 8, 11, तो हमने क्या किया है, पॉपुलेशन के हिसाब से 2 के सैम्पल बनाने के लिए, यानी 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, 2 के साथ 11। उसके बाद हमने 3 वाले को शुरू कर लिया है, 3 के साथ 2, 3 के साथ 6, 3 के साथ 8, 3 के साथ 11। इस तरीके से हमने जो है वो 11 तक हमारे पास 25 सैम्पल्स जो हैं विद रिप्लेसमेंट बन गया। इसको हम विद रिप्लेसमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि सी जो फर्स्ट सैम्पल है उसमें 2 आ रहा है, उसके बाद अगेन 2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास विद रिप्लेस हो रही 2 जो है वो बार बार रिप्लेस हो सकता है। अगर 2 जो है वो बार बार रिप्लेस ना होता या कोई भी एलिमेंट एक ही सैम्पल के अंदर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। सो यहाँ पर हमने विद रिप्लेसमेंट लेना था। विद रिप्लेसमेंट लेने की वजह से हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने 2, 2, 3, 3, 6, 6, 8, 8, 11, 11 ये बार बार जो सैम्पल में रिपीट हो रहा है, इसको हमने
इंक्लूड करना है अपने सैम्पल्स में। आगे करस्पॉन्डिंग सैम्पल्स उसके मीन निकाली हैं, यानी हमारे पास जैसे 2 था, इन दोनों को हमने जमा किया, 2 और 2 को जमा करके 4 आया, 4 को फिर से 2 पे तकसीम किया, दैट इज़ फर्स्ट सैम्पल का मीन लिखा हुआ है 2। अगेन 2 एंड 3 को प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 2.5, तो सेकंड मीन जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है 2.5। इसी तरीके से हमने सारे जो मीन है वो हमने इसमें निकाल लिए हैं। आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा, सारे जो मीन्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट हमारे पास है मीन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने निकालनी थी, द सम ऑफ द सैम्पल्स, वो अब हमने क्या किया, म्यू एक्स बार से हम इसको शो करवाएंगे। वो इज़ इक्वल टू है जितने मीन्स हमारे पास निकले हैं उन सब मीन को जमा किया है और 25 के ऊपर डिवाइड कर दिया, यानी कि ये जितने मीन्स हमारे पास निकले थे इन सब को जमा किया है और 25 के ऊपर, 25 मीन्स थे उनको 25 के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो 150 डिवाइड बाई 25 जब आएगा तो हमारे पास आंसर आया है 6, और ये वही आंसर है जो कि हमारे पास पॉपुलेशन का जो मीन आया था, म्यू की जो वैल्यू आई थी, सेम हमारे पास वही वैल्यू आई है। नेक्स्ट है द वेरिएंस और सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो हमने देखना है। उसमें हमारे पास क्या है, सारे जितने सेम वही प्रोसीजर है जो हम लोग पहले करते हैं। जो हमारे पास सैम्पल मीन निकले हैं उनको इनके मीन में से यानी 6 में से माइनस करना है, स्क्वायर करना है और n से डिवाइड कर देना है, जो हमारे पास पहले प्रोसीजर होता है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ कॉल्ड वेरिएंस। सेम उसी प्रोसीजर के ऊपर 135/25 आ गया है, जिसको हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास है 5.4 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2.32। इलस्ट्रेशन के लिए इसके अंदर आपस में क्या ताल्लुक है, हमने क्या किया है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n के बराबर होता है और ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन में से है। फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। सिंस द इसको हमने आपस में डिवाइड करेंगे 10.8 को 2 से, तो आ जाएगा हमारे पास 5.4, जो कि अगेन वही वाली वैल्यू थी जो कि हमारे पास पॉपुलेशन की थी, यानी सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस निकलेगा वो बराबर हमारे पास होता है पॉपुलेशन का वेरिएंस, उसको डिवाइड कर देते हैं n के साथ, उसके बराबर होता है। सो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ देखा है कि हमारे पास किस तरीके से किस प्रोसीजर के ऊपर सैम्पल ऑफ साइज़ 2 के साथ हम लोग सैम्पल ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम लोगों ने उसमें से इन्फ्रेंस को क्रिएट किया है और इसके थ्योरेटिकल रिजल्ट्स क्या हैं। इन रिजल्ट्स को हम लोग विदाउट सैम्पलिंग भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, ये हमारे लिए इतने ऑथेंटिक हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज़ 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी फ़िलहाल हमने विद रिप्लेसमेंट पढ़ा था और उसमें देखा था टोटल पॉसिबल सैम्पल किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, उसका सारा प्रोसीजर क्या होता है और उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जब लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे। आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।